अधिक घटनाएं घटती है और घटना के बाद हमारी सरकार इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती। पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इस मामले को देख रही है और त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया। ये वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी हैं, इस वजह से इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आज बात की जाए तो एडीजी जेएस गंगवार ने कहा है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है, वहां जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन वहीं आम जनमानस के साथ जब ये घटनाएं घटती है तो आखिर पुलिस या नेता इतने तत्परता से कार्य क्यों नहीं करवा पाते हैं? अपराधी चाहे जो भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो पताल में भी छिपे होंगे, पुलिस उसे ढूंढ के बाहर निकालेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज सुबह दिन दहाड़े मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को निर्मम हत्या कर दिया गया अपराधियों के द्वारा। इसके बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। विपक्ष के नेता जो है लगातार सवाल कर रहे हैं कि सुशासन राज्य में आखिर ये क्या हो रहा है। लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, कभी रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो कभी दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं कर दी जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, क्या कहेंगे? नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन घर में घुस के दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जा रही है, वो वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी का, क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना के बाद सभी लोग हम लोग मर्माहत हैं और घटना के बाद इस घटना के पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और एक जो मूल बात यह है कि आपराधिक घटनाएं घटती है और घटना के बाद हमारी सरकार इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती। अपराधी चाहे जो भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो पताल में भी छिपे होंगे, पुलिस उसे ढूंढ के बाहर निकालेगी। एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इस पर लगातार पूरे मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत ही जल्द जितने लोग इसमें संलिप्त हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून उसे दंडित करेगा। इसमें कहीं कोई लटकाने अटकाने और भटकाने की बात नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इस घटना में भी जो लोग दोषी होंगे वो पताल में भी छिपे होंगे, बच नहीं पाएंगे। आखिर जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी तो किस तरीके से बयानबाजी क्या करते थे? कहा करते थे कि हमारी सरकार बनी तो चाहे तो अपराधी नेपाल भाग जाएंगे या फिर गया में पिंडदान कर देंगे। अब तो अपराधी घर में घुस के मार रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप का घटना अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े पिता पुत्र वकील की हत्या कर दे रहे हैं, न नेपाल भाग रहे हैं न पिंडदान हो पा रहा है। कहीं ना कहीं लाचार विवश है नीतीश सरकार। देखिए, सरकार के लाचार और विवश होने की बात नहीं है। अब घटनाएं घटती है लेकिन घटनाओं का नेचर अलग अलग होता है। अलग अलग तरह के अपराध होते हैं। किसी में पारिवारिक ज़मीनी विवाद का होता है तो कहीं कुछ और होता है तो कहीं और। ये जो मामला है ये पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इस मामले को देख रही है और त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया है। और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी अपराधी होंगे, जिन लोगों की संलिप्तता होगी इस घटना में, कोई बख्शे नहीं जाएंगे, कोई बच नहीं पाएंगे, सबकी गिरफ्तारी होगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, ये वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी हैं, इस वजह से इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आज बात की जाए तो एडीजी जेएस गंगवार ने कहा है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है, वहां जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन वहीं आम जनमानस के साथ जब ये घटनाएं घटती है तो आखिर पुलिस या नेता इतने तत्परता से कार्य क्यों नहीं करवा पाते हैं? देखिए, घटनाएं चाहे आम आदमी के साथ हो
या खास आदमी के साथ हो, पुलिस अपना काम करती है, पूरी मुस्तैदी से करती है। और हमारी सरकार में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, और सबके साथ समान रूप से व्यवहार होता है। और घटना कोई भी हो, पुलिस अब पूरी तत्परता से काम करती है। किसी को बचाने और फंसाने की बात नहीं होती है, और किसी को टहलाने और भटकाने की बात नहीं होती है। सभी घटनाओं में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती है और अपराधियों को पकड़ती है। पप्पू यादव आज मिलने गए एडीजी से, कह रहे हैं कि अपराधी बेलगाम है, नेताओं की संलिप्तता है, स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता है, जिसके वजह से ये अपराध हो रहे हैं। जो भी होगा उसकी जांच चल रही है, एक एक चीज सब कुछ सामने आ जाएगा, बाहर होगा और बिल्कुल साफ होगा। जो भी होंगे इसमें दोषी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी होंगे दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार में नीतीश की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और सुशासन कायम रहेगी। अपराधी कोई भी हो पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे ही होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।